ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰचे ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। होशियारपुर और पंजाब के सभी पत्रकार बंधुओं का ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। पूरे देश के 5 चरण के चुनाव कंप्लीट हुए हैं। जब शुरुआत हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 140 करोड़ लोगों का मोदी परिवार एक ऐसी भावना व्यक्त की थी कि 10 साल बाद मैंने देश को मेरा सब कुछ दे दिया है, अब देश मुझे पूरा प्यार करेगा। प्रथम चरण का जब चुनाव हुआ तब नरेंद्र मोदी जी की भाषा बदली। उन्होंने किस तरीके की भाषा वेज नॉन वेज मांस मटन मछली मंगलसूत्र से लेके अभी कल जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी वो आपकी टोपियां निकाल के ले जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो बिजली के कनेक्शन है वो काट के घरों में अंधेरा कर देंगे। कांग्रेस की सरकार बनी तो बैंक खातों में से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का नैरेटिव पिछले लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत रहा। मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 75 साल का नियम लेके आए। 75 साल का नियम जो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुमित्रा महाजन जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कई नेताओं को 75 साल की पूरी एक नैरेटिव सेट करके राजनीति से बाहर किया, वो सही था। क्योंकि 74 साल में ही नरेंद्र मोदी जी की जो मनोस्थिति थी है वो इस तरह की बनने लगी, भाषा इस तरह की बनने लगी, तो मैं मानता हूं कि 75 साल में वो इसका पालन करेंगे। कांग्रेस पार्टी एथिक पे, सिद्धांत पे, वर्किंग पे काम करना चाहती है। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 4,000 किलोमीटर पैदल चलकर देश के सामने एक नैरेटिव सेट किया। और नैरेटिव का उद्देश्य क्या था? देश में भाईचारा बने, प्रेम प्यार मोहब्बत, जो गुरु नानक देव जी की, जो महावीर की, जो गौतम बुद्ध आज बुद्ध जयंती है, उनकी जो भावना थी, इस देश के आम हर धर्म की जो भावना है, मानवता की रक्षा की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, इंसानियत की, उस भावना को मोटिव बनाकर 4,000 किलोमीटर जब वो पैदल कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो उन्होंने कई लोगों से मिले, कई परिवारों से मिले, पत्रकारों से मिले, वो जर्नलिस्टों से मिले, वो मिले ट्रक ड्राइवर से, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, वो मिले जोमेटो के परिवारजनों से, वो ड्राइवरों से मिले, वकीलों से मिले, वो अलग अलग समाज के सहारे किसानों का अधिकार है। ये मानसिक उत्सव को एक अलग से स्वतंत्रता दिलाएगी और समृद्धि दिलाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का मोटिव इस देश के न्याय के अंतर्गत इसमें युवाओं के न्याय, देश जैसा में बेरोजगार बेटे को जब बेरोजगारी और नशा देखता है तो कांग्रेस पार्टी का एक मोटिवेशन भागीदारी, हर वर्ग की भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, जिसमें उन्होंने जब कास्ट की बात की, राहुल गांधी जी ने एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी की बात की, इसका मतलब है उन्होंने देश के गरीब को सिस्टम से जोड़ने की बात की। तो मैं मानता हूं ऐसे में हमारी 5 न्याय की गारंटियां हर स्केल पे 5 चरण के चुनाव के बाद घर घर में पहुंची है। 7वां चरण है तो मैं मानता हूं कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस की 300 से ऊपर सीटें पूरे गठबंधन की आएगी, ये एहसास अब सबको होने लगा है। जो नरेंद्र मोदी जी का नारा था आपकी बार 400 पार, वो पंचर हो गया। उसमें अब
किसी भी प्रकार का स्टिकर भी नहीं लग रहा है कि उसकी पंचर रुक जाए। नरेंद्र मोदी जी अलग अलग भाषा बोल के ध्यान भटकाना चाहते हैं, पर अल्टीमेटली जो भाषा है वो इतनी निंदनीय है कि एक प्रधानमंत्री से देश हास नहीं कर सकता है। दुनिया में एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा जाती जा रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री के वक्तव्य आ रहे हैं। मैं मानता हूं, आपने देखा होगा कि गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन पवित्र दिन के ऊपर 3 काले कानून वापस लिए थे नरेंद्र मोदी जी ने। उस दिन उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में एमएसपी लाएंगे। आज 2 साल हो गए, एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये सरकार मौन हो गई, जबकि पहले कहती थी जितनी लागत उससे भी डबल करके जितना बनता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य थे। मैं सारी बातों को कंक्लूड करते हुए, अभी एक स्कैम आया है, कानूनन कैसे होता है भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताया है। कानूनन भ्रष्टाचार, जो बॉन्ड योजना आई, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश को पता चली, इन्होंने कोविड में कोवैक्सीन के लिए दर दर जब लोग भटक रहे थे तब नरेंद्र मोदी जी पैसे डलवा रहे थे पार्टी में पूनावाला से 50 करोड़ से ऊपर रुपया। जब एक नरेंद्र मोदी जी एक कंपनी 181 करोड़ की, उससे भी 1100 करोड़ बीजेपी में डलवा ली, बीजेपी के खातों में डलवा ली। रजिस्टर्ड है, ये झूठ नहीं है ना आरोप है, इसका ये स्कैम है। ऐसे ही उन्होंने जिसको ठेका दिया उससे बीजेपी में पैसा डला दिया। ये रिश्वत नहीं थी तो क्या थी, ये करप्शन नहीं था तो क्या था। उन्होंने जिन पे रेड डाली, जिन पर कार्रवाई की, जिन पर सीबीआई के छापे डले, सबसे पैसे ले लिए। ये आर्थिक एक तरह से रिश्वतखोरी नहीं है तो क्या है। तो मैं मानता हूं कि हर तरीके से रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये देश ने भारत देश का दुनिया में सर झुक गया। करप्शन के इंडेक्स जब आया तो दुनिया में हमारा स्केल सबसे हाइपर हो गया कि सबसे करप्ट देश